नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में शनिवार सायं सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र घायल हो गया। पिता एवं पुत्र स्कूटी पर सवार होकर जब अपने गांव की ओर लौट रहे थे, तभी पारसोली थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे विजयपुर निवासी कमल दास बिलोची की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र राहुल घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पारसोली पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक का पोस्टमार्टम रविवार को किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर के मजिस्ट्रेट कॉलोनी गांधी नगर निवासी संजय पटवा के खिलाफ कोतवाली पुलिस चित्तौड़गढ़ में एक विवाहिता महिला ने उसके साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। महिला द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि गत दिनों उसकी पुत्री का जन्मदिन होने पर उसने एक नमकीन व्यवसायी के यहाँ नमकीन का ऑर्डर दिया और उसके बाद संजय पटवा उसके घर उस समय पहुंचा जबकि उसके पति उसके घर पर नहीं थे एवं उसने पानी पीने के बहाना बनाया और घर के अंदर प्रवेश कर गया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया एवं अश्लील वीडियो बनाए एवं बाद में लगातार वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिससे परेशान होकर आखिरकार उसके द्वारा कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। कोतवाली पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे के पास शनिवार सायं उदयपुर की ओर जा रही एक चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगते ही कार का चालक कार को सड़क किनारे छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी बाद में लोगों द्वारा पुलिस के साथ ही दमकल को दी। घटना के बाद दमकल मौके पर पहुंची एवं सदर पुलिस जब मौके पर पहुंची तब तक कार लगभग पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन कार के आसपास लाखों रुपए के जले हुए नोट पुलिस को मिले। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि यह जो लाखों रुपए जो कि 100, 200 और 500 रुपए के थे, कार के अंदर नहीं बल्कि बोनट के अंदर रखे हुए थे, जिससे यह मामला और अधिक रहस्यमय हो गया कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति लाखों रुपए बोनट के अंदर लेकर क्यों जा रहा था। चित्तौड़गढ़ के समीप रिठोला चौराहे पर उदयपुर की ओर जा रही एक कार में शनिवार सायं आग लग गई। हालांकि आग लगते ही इसमें सवार कार चालक जलती हुई कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना के बाद कार से लाखों रुपए के जले हुए नोट कार के बोनट एवं इंजन से यह मामला और अधिक रहस्यमय हो गया कि आखिरकार यह नोट बोनट में क्यों रखे हुए थे। उदयपुर की ओर जा रही इस कार में संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और जब बोनट से धुआं उठता हुआ देखा तो चालक ने तत्काल कार को रोक दी और सड़क किनारे खड़ी कर वह मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं दमकल को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची। सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी एवं बाद में पुलिस ने इस कार के आसपास एवं कार के बोनट के अंदर लाखों रुपए के जले हुए नोट बरामद किए, जिससे यह मामला पुलिस के लिए रहस्यमय हो गया कि आखिरकार कार में लाखों रुपए की राशि बोनट के अंदर रखकर क्यों ले जाई थी। पुलिस के अनुसार फरार हुए कार चालक एवं कार मालिक का पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार यह कार किसकी थी और कार में लाखों रुपए की नकदी बोनट में छिपाकर क्यों ले जाई थी और आग लगने के बाद चालक आखिरकार मौके से फरार क्यों हो गया। तस्करी के काम के लिए यह राशि होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। कार के नंबर के आधार पर जब चित्तौड़ दर्शन ने पता लगाया तो यह कार रघुवीर नामक व्यक्ति की होना पाया गया, जो कि मूल रूप से अजमेर जिले के भिनाई का निवासी है एवं पंजीकरण और अन्य दस्तावेज के आधार पर जो उसका मोबाइल नंबर है, उससे जब संपर्क लगातार किया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला
मोबाइल स्विच ऑफ मिलने से भी यह मामला और अधिक रहस्यमय हो गया कि आखिरकार मामला क्या रहा। चित्तौड़गढ़ के लोगों को इस वर्ष दाल पक सीताफल, जो कि चित्तौड़ दुर्ग पर मिलते हैं, जहाँ की यह पाए जाते हैं, उसके खाने का आनंद अधिक दिनों तक नहीं मिल सका। लगभग 20-25 दिनों तक ही यहाँ के लोग दाल पक सीताफल खा सके। इस वर्ष पैदावार भी अधिक नहीं हुई। वही विभिन्न कारणों के कारण जो बड़े बड़े दाल पक सीताफल है वह अब बाजार से गायब हो चुके हैं। सीताफल की पैदावार यूं तो राजस्थान में अन्य कई स्थानों पर एवं उदयपुर संभाग में भी कई स्थानों पर होती है, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग के जो दाल पक सीताफल होते हैं और उसकी जो मिठास का आनंद होता है वह और कहीं देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि दीपावली के आसपास जब सीताफल की पैदावार होती है तो यहाँ के सीताफल देश में दूर दराज स्थानों तक भिजवाए जाते हैं। एवं सीताफल की जो साइज होती है वह 1 किलो आधा किलो तक भी होती है और ऐसे कई सीताफल की टोकरी चित्तौड़गढ़ एवं जिले के कई लोग अपने रिश्तेदारों, परिचितों आदि को भी भिजवाते हैं। लेकिन इस वर्ष सीताफल की पैदावार होने के बाद जो बड़े बड़े दाल पक सीताफल है उसका आनंद यहाँ के लोग एवं अन्य लोग केवल 20-25 दिनों तक ही ले सके और अब इस तरह के बड़े बड़े साइज के दाल पक सीताफल चित्तौड़गढ़ के बाजार से एवं दुर्ग से गायब हो चुके हैं। दरअसल यहाँ का सीताफल इस बार मौसम की चपेट में भी आ गया। गत 3 साल से लगातार कभी बेमौसम बारिश तो कभी बढ़ती गर्मी ने इस फसल की पैदावार पर भी असर डाला और सीताफल की जब पैदावार हुई तो वह तो ठीक हुई, लेकिन गर्मी और बारिश के कारण फल जल्दी पक गए। एवं जिन्होंने सीताफल का ठेका लिया उनका कहना है कि इसके कारण यह सीताफल बेकार हो गए एवं अधिक दिनों तक बाजार में चल नहीं पाए और यही कारण है कि इसके दाम भी उन्हें नहीं मिल पाए और जिन्होंने इसका ठेका लिया था उनके लिए भी इस वर्ष यह अधिक फायदे वाला नहीं रहा। एवं खास तौर पर जो बड़ी साइज के सीताफल हैं जो कि आधा किलो और 1 किलो के होते हैं वह तो बाजार में बहुत ही कम आए क्योंकि इसकी पैदावार भी कम हुई। एवं सीताफल विक्रेताओं के अनुसार फल की डिमांड अभी भी आ रही है लेकिन वह बेच नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, बढ़ रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर इन दिनों एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। चित्तौड़गढ़ जिले में भी इस अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है और अब चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार से लेकर नरपत की खेड़ी तक पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि जो वाहन है वह निर्धारित अपनी लेन में ही चले। कई बार आगे निकलने की होड़ में अलग अलग लेन में चलने के कारण भी सड़क हादसे हो जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के अनुसार 10 दिनों तक निगरानी रखी जाएगी, समझाइश की जाएगी कि किस तरह वाहन चालकों को अपनी लेन में चलना है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में बताया कि जिला चित्तौड़गढ़ के वासियों से, वाहन चालकों से, व समस्त बड़े वाहन ऑपरेटरों से अपील करना चाहता हूं कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 6 लेन की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर हमने एक लेन ड्राइविंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके तहत जो 6 लेन का मार्ग है उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट यानी पूर्ण बाईं ओर समस्त बड़े वाहन जिनमें विशेष तौर पर ट्रक, ट्रॉले व बसें हैं उन्हें ड्राइव करने के लिए आदेशित किया गया है। अपनी लेन में ही गाड़ी चलाना सुनिश्चित करें और इसको आगामी 10 दिन तक हम पहले सबको समझाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, तत्पश्चात हमें उन पर विधिक नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। मेरा सबसे आग्रह है कि वे अपनी गाड़ियों को, विशेष तौर पे बड़े वाहनों को, इन 6 लेन के जो रोड है उस पर एक्सट्रीम लेफ्ट पूर्णतः बाएं की ओर चलाएंगे। अभी हम चित्तौड़गढ़ ज़िले में गंगरार टोल से नरपत खेड़ी की ओर एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम इस व्यवस्था को लागू करेंगे।
उसके बाद में हम इनके वीडियो के आधार पे इनका नियमानुसार चालान भी करेंगे और कानूनी प्रक्रिया भी अपनाएंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि वह इस पालना को सुनिश्चित करें, फिलहाल एक्सपेरिमेंटल तौर पर 10 दिन में, और उसके बाद में हम इसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसको 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ में भी शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए। शहीद स्मारक से एक रैली का आयोजन किया गया जो कि ऑडिटोरियम तक पहुंची। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी, छात्र छात्राएं, नर्सिंग स्टाफ आदि शामिल थे। वहीं शहीद स्मारक पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर यूआईटी द्वारा शहीद स्मारक के अंदर और बाहर आकर्षक सजावट तो की गई, लेकिन यहाँ अनगिनत शहीदों की याद में जो अमर जवान ज्योति जलती है वह बंद मिली, जो कि गत कई दिनों से बंद है। और जब अधिकारी, भाजपा नेता वहां पहुंचे और यह स्थिति उन्हें देखने को मिली तो वह मीडिया के सामने अपने आप को असहज महसूस करते हुए दिखाई दिए। और यह सवाल उठाया जाने लगा कि नगर परिषद द्वारा इतनी सजावट पर ध्यान दिया गया तो आखिरकार नगर परिषद या यूआईटी द्वारा इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि यह अमर जवान ज्योति जिसकी लो बंद पड़ी हुई है, आखिरकार उसे क्यों नहीं जलाया जाए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रम इन दिनों आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ में भी शनिवार को शहीद स्मारक परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं जिसके लिए सवेरे से ही कई विद्यार्थी, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी आदि शहीद स्मारक परिसर पहुंचने लगे। लेकिन जब वह यहाँ पहुँचे तो उस समय भाजपा कार्यकर्ताओं को कम से कम शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उन्हें यह पता लगा कि अनगिनत सैनिकों को याद दिलाने वाली यहाँ स्थित अमर जवान ज्योति की ज्योति तो गत कई समय से बंद पड़ी हुई है। नगर परिषद की ओर से कई वर्षों पूर्व शहीद स्मारक परिसर में इस अमर जवान ज्योति की लौ का शुभारंभ किया गया था, लेकिन उसके बाद कई बार इसकी लौ लगातार नहीं चल सकी और लुका छुपी का खेल चलता रहा। और मीडिया में जब कभी यह जानकारी आती तो फिर से इसकी लौ जला दी जाती, जिसके लिए यहाँ पर सिलेंडर की व्यवस्था की हुई थी। इस स्थान पर बने एक चबूतरे पर यह लौ दिन रात प्रवाहित हुआ करती थी, जहाँ की अमर जवान ज्योति लिखा हुआ है। लेकिन गत कई समय से यहाँ जलने वाली ज्योति बंद पड़ी हुई है। वंदे मातरम कार्यक्रम को लेकर नगर विकास न्यास द्वारा शनिवार को इस स्मारक पर और इसके आसपास आकर्षक सजावट तो कर दी गई, गमले भी लगा दिए गए, सेल्फी पॉइंट भी लगा दिए गए। लेकिन कपासन के विधायक एवं पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि जब यहाँ पहुँचे तो पता चला कि यह लौ तो बंद पड़ी हुई है। इस दौरान जिला कलेक्टर भी मौजूद थे। इस स्थिति को देखकर भाजपा कार्यकर्ता भी अपने आप को असहज महसूस करने लगे। वहीं नगर विकास न्यास का ध्यान भी इस ओर नहीं गया कि उसके द्वारा शनिवार को आयोजित कार्यक्रम के लिए साज सजावट तो कर दी, लेकिन अमर जवान ज्योति की लौ प्रवाहित हो रही है या नहीं, इस ओर देखना मुनासिब नहीं समझा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी स्वीकार किया कि जब वंदे कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है तो कम से कम यहाँ निरंतर जलने वाली अमर जवान ज्योति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था। यदि यह बंद थी तो इसे प्रभावित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए। यहाँ आयोजित कार्यक्रम के पश्चात इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम तक रैली निकाली गई। ऑडिटोरियम में वंदे मातरम के इतिहास को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अमर जवान ज्योति की लौ बंद होने के बावजूद मौजूद जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों आदि ने
शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। हालांकि कपासन के विधायक ने कहा कि कम से कम आज के दिन इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह लो क्यों नहीं चल पा रही है। शहीद स्मारक से जब इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम तक रैली निकाली गई तो इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, नर्सिंग स्टाफ, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस आदि जोश उत्साह के साथ न केवल चल रहे थे बल्कि कई जनों ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी ले रखा था, जो कि आन बान और शान के साथ वह बीच मार्ग में लहराते हुए चल रहे थे। इस रैली के दौरान खास तौर पर विद्यार्थियों में काफ़ी अधिक उत्साह देखा गया। हालांकि कई विद्यार्थियों से जब यह जानकारी चाहिए गई कि आखिरकार वंदे मातरम गीत किसने लिखा और सबसे पहले कहाँ और कब गाया गया, तो अधिकांश इसका जवाब नहीं दे सके। हालांकि कई जनों को राष्ट्रीय गान जनगण मन के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन राष्ट्रीय गीत के बारे में जानकारी नहीं थी, जिनका यह कहना था कि उनके विद्यालय में तो जनगण मन ही गाया जाता है और इसी कारण वह उन्हें याद है। लेकिन वंदे मातरम के बारे में उन्हें आज इस आयोजन के दौरान जानकारी मिली और उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी इसे नजर डालते हैं। कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। निकाय चुनाव तो हालांकि अगले वर्ष मई के पश्चात होने की संभावना दिखाई जान पड़ रही है, लेकिन उससे पहले ही नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदीरा के बाशिंदों को उम्मीद है कि उनके क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान शायद इसी वर्ष 2025 में हो जाएगा, जिसको लेकर भाजपा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किए जाने के बाद शनिवार को नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी एवं आयुक्त चंदेरिया पहुंचे एवं भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उन्हें चंदेरिया में व्याप्त विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया, जिसके पश्चात हाथों हाथ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। खास तौर पर दिन भर उड़ती धूल के कारण यहाँ के लोग खासे परेशान हैं। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा गत दिनों नगर के मुख्य मार्गों में से एक मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर जहां तहां खड़े होने वाले हाथ ठेलों को गत दिनों हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने के साथ ही इस मार्ग को सुव्यवस्थित किया गया था, जिसके कारण कई समय पश्चात यह मार्ग पूरी तरह से निखर कर सामने आया था। स्थिति यह थी कि यह मार्ग इतना अधिक चौड़ा दिखाई देने लगा था कि आसानी से यहाँ ट्रक भी गुजर सके। कुछ दिनों तक तो यह स्थिति देखने को मिली, लेकिन बाद में नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा सकी, जिसके कारण स्थिति पुनः जस की तस हो गई और शनिवार रात्रि को स्थिति यह थी कि इस मार्ग से दुपहिया वाहनों का निकलना भी मुश्किल हो रहा था और लोग इसको लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधक दस्ता मुख्य सब्जी मंडी मार्ग पर पहुंचा, जिसके कारण सब्जी मंडी मार्ग पर सड़क किनारे एवं बीच में जहां तहां खड़े होने वाले हाथ ठेलों के साथ ही सब्जी के टोकरी लगाने वाले व्यवसायी अपना अपना सामान लेकर भागने लगे, इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी माजरा कुछ समझ में नहीं आया। नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा इस दौरान कई व्यापारियों के तराजू, बाट एवं अन्य सामान भी जब्त कर लिया गया, जिसके बाद यह मार्ग पुनः उसी स्थिति में आ गया जिस तरह पूर्व में जब कार्रवाई हुई थी तब स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह कम से कम छोटे व्यापारियों का सामान जब्त करने के स्थान पर यदि नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए तो जो लोगों को परेशानी होती है उसे राहत भी मिल सकती है और यह प्रयास किया जाए कि छोटे व्यवसाय भी सड़क किनारे सही स्थान पर अपना व्यवसाय कर सकें। चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रताप पार्क परिसर, जहाँ की शहीद स्मारक भी है, वहाँ
शनिवार को यॉट में हजारों लीटर पानी बहता रहा। इस स्थिति को देखकर हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पर लगे वॉल को बंद भी करने का प्रयास किया ताकि यॉट में पानी बहता हुआ रुक जाए, लेकिन इसके बावजूद पानी यूं ही यॉट में बहता रहा, जिसके बाद यहाँ रखे एक पत्थर से जैसे तैसे जो लीकेज हो रहा था उसे बंद तो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी पानी बहता रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला कलेक्टर आवास के सामने स्थित इस पार्क में तो कम से कम यह स्थिति देखने को न मिले और रविवार को इसका समाधान हो जाए। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बैंक चेयरमैन डॉक्टर IM सेठिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं यह भी जानकारी दी गई कि आगामी 10 और 11 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित सहकार महाकुंभ में निदेशक मंडल के सदस्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। चित्तौड़गढ़ बैंकर्स ग्रुप समूह द्वारा जीतावल सरकारी स्कूल और मदनपुरा स्कूल में जरूरतमंद छात्रों को सर्दी की दस्तक के साथ ही निःशुल्क स्वेटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्रुप के सदस्य मनीष शर्मा, प्रकाश चंद धाकड़, सुनीता सालवी, नीलेश जोशी, पवन प्रताप सिंह राठौड़ आदि उपस्थित थे। इस समूह द्वारा गत कुछ समय से लगातार इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार, और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि चित्तौड़ दर्शन के समाचार अपेक्षाकृत आपको जल्दी मिल सकेंगे देखने को, यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। नमस्कार।